हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पहली वीडियो में हमने जाना था कैंडल पैटर्न्स के बारे में। कुछ चीज़ें छूट गई थी उसमें, तो इस वीडियो में उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने वो पुरानी वीडियो मेरी नहीं देखी हो तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इससे पहली वीडियो होगी वो। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं और कैंडल्स के बारे में, क्या पैटर्न कैंडल का बनता है शेयर मार्केट में। तो चलो चलते हैं। ये है हमारा थ्री वाइट शोल्डर्स। थ्री वाइट शोल्डर्स, इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो तो कोई फायदा नहीं है, अभी आप स्किप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सीखना नहीं चाहते हो या आपका इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो आप इसी वीडियो को यहीं पे स्किप कर दें। आगे देखने की जरूरत नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, बेकार का आपका टाइम ना बर्बाद करें। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो आपको, तो ये आप इस वीडियो को देखें। चलिए बात करते हैं आगे कैंडल्स के बारे में। तो हमारा थ्री वाइट शोल्डर्स ये थर्ड पार्ट में है। अभी पहली वाली वीडियो के बाद देखा होगा, पहली दो पार्ट हमने उसमें बनाए थे। तीसरा पार्ट भी बनाया था, उसमें थोड़ा सा जो है एक दो पैटर्न नहीं मैं बता पाया था। तो ये थर्ड पार्ट ही है। थर्ड पार्ट का मैं आप इस वीडियो को ऐड करके देखें। तो थ्री वाइट शोल्डर, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें तीन कैंडल्स बनती हैं और प्रॉपर तीनों कैंडल ग्रीन होती है विदाउट विग। विग अगर होगी तो छोटी मोटी विग होगी, ज्यादा बड़ी विग नहीं होगी इसमें। तो ये कैंडल, इसमें कोई विग नहीं होती है और ये क्लियरली बुलिश मूवमेंट को शो करता है। इसमें आप देखेंगे कि मार्केट बुलिश मूव दिखा रहा है, अप साइड का ट्रेंड बना हुआ है। तो इससे पता चलेगा कि ये थ्री वाइट शोल्डर्स हैं और अब हम वाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैंडल का बताता हूँ आपको। ये है बियरिश हरामी जी। देखिए इसमें बुलिश हरामी में देखते हैं, इसमें रेड कैंडल बनती है, यानी कि बियरिश कैंडल के बाद में एक छोटी सी मिडिल में बनेगी, छोटी सी बुलिश कैंडल बनेगी, मतलब ग्रीन कैंडल बनेगी। ये भी साइन देता है, जैसे थ्री वाइट शोल्डर का साइन दे रहा था, बुलिश मूवमेंट दिखा रहा था। ये भी साइन इसका ऐसा ही है, बुलिश मूवमेंट ही दिखाता है, बुलिश रिवर्सल का साइन होता है ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें जब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला होता है, जब बुलिश मूवमेंट मार्केट ऊपर जाने वाली होती है, तो ये पैटर्न बनता है बुलिश हरामी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली कैंडल पर। ये है इन्वर्टेड हैमर का अपोजिट है। ये तो साउंड से ही पता चल रहा है, हैमर कैंडल होती है, उसके बाद में इन्वर्टेड हैमर है, तो सीधी सी बात है अपोजिट ही होगा। इसमें जो आपका विग होती है वो ट्वाइस होती है बॉडी से, बॉडी हाफ रहेगी, विग बड़ी रहेगी। तो इसमें भी बुलिश रिवर्सल का ही साइन होता है। और आगे चलते हैं, हैंगिंग मैन पैटर्न के बारे में जानते हैं। हैंगिंग मैन पैटर्न में ये बियरिश मूवमेंट का साइन देता है। तो हम आ गए बियरिश मूवमेंट पे। जो साइन बुलिश मूवमेंट के थे अब तक हमने जाना, अब जानेंगे हम बियरिश मूवमेंट का साइन कैसे पता करें और किस तरह से पता चल पाएगा मार्केट डाउन ट्रेंड का होने वाला है अब। तो दोस्तों, इसमें बियरिश मूवमेंट का साइन देता है और जो शैडो होती है वो बड़ी होती है, और ये अब चार्ट में अपर साइड में जाके बनता है, डाउन साइड नहीं, अपर साइड में जाके बनेगा, रेड कैंडल में बनेगा। तो मार्केट रिवर्सल वहां से स्टार्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड का। ठीक है, चलिए बियरिश इंगल्फिंग के बारे में जानते हैं। बियरिश इंगल्फिंग बिल्कुल सेम ही है, ज्यादा कोई ऐसा कुछ है नहीं। बुलिश इंगल्फिंग जैसे अपोजिट है बियरिश इंगल्फिंग। इसमें पहली ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद में रेड कैंडल बनती है। बियरिश मार्केट की साइन होता है बियरिश,
कैंडल बनती है और बियरिश कैंडल पूरा इन्वल्व कर देती है पहली ग्रीन कैंडल को। तो इसमें साइन पता चलता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड का होने वाला है। अब आप मार्केट में नीचे के लिए डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो जानते हैं आप इवनिंग स्टार के बारे में। इवनिंग स्टार में क्या होता है, 3 कैंडल बनते हैं। 3 कैंडलों को मिलाकर, 3 कैंडल्स को मिलाकर एक पैटर्न बनता है जिसे कहते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होता है, पहला बुलिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद में डोजी कैंडल बनती है थोड़ा अप साइड जाके, थोड़ा सा हट, उससे थोड़ा सा डिफरेंस जाके अप साइड में बनेगी। उससे पता चलेगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड होने, पता तो चलेगा तीनों कैंडल को मिलाकर डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो इसमें डोजी कैंडल बनेगी, उसके बाद में रेड कैंडल यानी कि बियरिश कैंडल बनेगी, जो हमको पक्का साइन देगी कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड का होने वाला है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 3 ब्लैक क्राउन्स, ये बिल्कुल अपोजिट है। 3 ब्लैक सोल्जर्स के अपोजिट है 3 ब्लैक क्राउन्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी कोई विग नहीं होती है। अंतर इतना है कि ये डाउन ट्रेंड का होता है और 3 सोलर अप साइड का मुंह दिखा रहे होते हैं, अप साइड अप ट्रेंड का स्टार्टिंग कर रहे होते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें बियरिश साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड का है। ठीक है, तो इसमें सो कहेंगे 3 ब्लैक क्राउन्स। आगे चलते हैं। आगे जानते हैं बियरिश हरामी। बियरिश हरामी होता है, बियरिश हरामी में क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। बियरिश हरामी में बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल के बाद में बियरिश कैंडल बनती है, वो उसके मिडिल में रहेगी, ना वो अप साइड में जाएगी ना डाउन साइड में, वो उसकी बिल्कुल 50% के आसपास ही रहेगी। 50% के ना नीचे ना ऊपर, 50% मिडिल में रहेगी और वो कैंडल बनेगी रेड यानी कि बियरिश। अब पता चलेगा बियरिश कैंडल बनने से कि मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के बारे में जानते हैं। शूटिंग स्टार में क्या होता है, शूटिंग स्टार में विग जो है वो बड़ी बनेगी, बॉडी छोटी बनेगी, लेकिन कैंडल जो है, कैंडल बनेगी वो बुलिश, सॉरी बियरिश कैंडल बनेगी। बियरिश कैंडल में उसकी रेड कैंडल बनेगी, विग बड़ी होगी, बॉडी छोटी होगी। बॉडी इसमें देख रहे होंगे आप, छोटी है और विग काफी बड़ी है। तो इसमें अपोजिट होता है हैंगिंग मैन पैटर्न का। ये अगर आप हैंगिंग मैन पैटर्न, मैंने बता दिया पहले आपको वीडियो में, उसका अपोजिट अगर आप लगाते हैं तो ये बनता है बियरिश रिवर्सल मार्केट में आने वाला है, इसे ये पता है। ठीक है, तो ये हो गया शूटिंग स्टार। अगला चलते हैं। अगला डोजी। डोजी के बारे में हमने जाना था, मैं आपको थोड़ा पीछे करके दिखा देता हूँ। डोजी कहाँ बना था, इवनिंग स्टार में डोजी बना था, एक ये डोजी बना था और एक मॉर्निंग स्टार में ये डोजी बना था। अगर डोजी का क्या साइन होता है, डोजी अपने आप सिंगल कोई ऐसा कुछ खास असर देता नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर ना वो इवनिंग है ना मॉर्निंग स्टार है, अगर डोजी बन रहा है तो उसमें हम मार्केट का अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट बायर्स एंड सेलर्स आपस में दोनों का कंपटीशन चल रहा है। दोनों में से कोई भी मार्केट को ना विन करा पा रहा है ना लॉस करा पा रहा है, वो मिडिल में बना हुआ है। मार्केट एकदम मिडिल में बनी हुई है, ना मार्केट अपना डाउन ट्रेंड में है ना अपर ट्रेंड में है, ना बुलिश है ना बियरिश है, कुछ नहीं है। मार्केट एकदम स्टेबल है और एक ही रेंज में बना हुआ है। तो इससे पता चलता है, इसमें बनता है डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल में क्या होता है, बॉडी थोड़ी छोटी होती है और इसमें जो वेग है अप साइड में डाउन साइड में बड़ी होती है। तो ये बनता है हमारा डोजी कैंडल। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको कुछ पैटर्न्स के बारे में बताया। अगर आपने ये वीडियो देखी और पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो बाकी बचे हुए उसमें जो स्टार्टिंग मैंने किया था वीडियो में वो बनाया गया है, उसमें सारे कैंडल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको दोनों वीडियो देखनी पड़ेगी। आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। अगर आप शेयर मार्केट में, किसी भी मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, या आप जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में या यूएस मार्केट, जापानी मार्केट, कोई भी मार्केट अगर आप कहते हैं तो कैंडल्स का अपना एक अलग ही रोल रहता है मार्केट में। अगर आप कैंडल्स के बारे में जान लेते हो, चार्ट अच्छे से रीड कर लेते हो, प्राइस एक्शन सीख जाते हो, तो आप शेयर मार्केट का नॉलेज लगभग 50% 60% तक आपको हो जाएगा। मार्केट न्यूज के आधार पर चलती है, मार्केट न्यूज देती है, न्यूज आती है
मार्केट के लिए अप साइड चली जाती है, डाउन साइड चली जाती है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप सिर्फ चार्ट के ऊपर डिपेंड रहते हो तो भी आप अपना 50% तक उसमें रिटर्न निकाल सकते हो। 50% विन होने का रेट मतलब ये है कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, तो आप उसमें अपना अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। ये मैं कैसे क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। जैसे आपने मानो 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 5,000 रुपये अगर आपने लगाए, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर, थोड़ा सा कर देता हूँ आपको। अगर आपने 5,000 रुपये लगाए मार्केट में और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:3 का, तो 5,000 रुपये लगाने के बाद में आपका प्रॉफिट होगा कितना? आपका प्रॉफिट हो गया 15,000 रुपये। और अगर आपका लॉस होगा, लॉस कितना होगा? अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो आपका लॉस होगा 5K, यानी कि 5,000 रुपीज का। प्रॉफिट हो रहा था 50,000 का और लॉस हो गया 5,000 का। तो आपके पास में ये अच्छा ऑप्शन है, अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करते हैं तो आपका जो एट द मंथ या एट द एंड ऑफ द वीक कह लीजिए, आप प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आपने 10 ट्रेड भी लिए, उसमें से मानो अगर आपका 50% लगा लेते हैं, 50% भी अगर आपका विनिंग रेट है, तो अगर आप 50% भी आपका विनिंग रेट है, तो इसमें देख लीजिए आपका लॉस कितना हुआ। अगर आप मान लीजिए 5,000 रुपीज का अगर आप एक ट्रेड लेते हैं, तो 5,000 रुपीज का एक ट्रेड लिया, लॉस हो गया। दूसरा लिया लॉस हो गया। तीसरा लिया लॉस हो गया। चौथा लिया लॉस हो गया। पांचवा लिया लॉस हो गया। ठीक है, तो आपका 5 into 5 25,000 रुपीज का लॉस हो गया आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 10 चांस है, 10 ट्रेड आपको लेने हैं, तो अगर आपका 5 ट्रेड विन हो गया, 5K का विन हुआ एक ट्रेड, तो उसमें आपने बनाया 15K, 15,000 रुपये बनाया। ठीक है, तो 15,000 रुपये बना लिया एक ट्रेड में। अगर 5 ट्रेड का हम लगाते हैं 15 से, तो ये हो गया 75K। 75K अगर आपने विन कर लिया, तो इसमें आपका जो, अगर हम 75K का आपको प्रॉफिट हुआ, 75K का प्रॉफिट हुआ, और इसमें ऐड कर देते हैं जो कि आपका बचा हुआ था 5, वो तो आपके पास ही रहेगा। 5 का लॉस हुआ था आपको, 5 ट्रेड का लॉस हुआ था आपको, 25,000 का लॉस हुआ था, उसको अभी थोड़ा सेट रखते हैं। इसमें जानते हैं कि 5K का अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, इसमें मतलब 5 टाइम लॉस हुआ, 5 टाइम प्रॉफिट हुआ। 5 टाइम प्रॉफिट हुआ अगर आपको 75K प्लस जो आपका 25K था वो भी आपका पास ही रहेगा, तो आपको ऑल ओवर आपके पास में कैपिटल बचा 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख रुपए का आपके पास में टोटल अमाउंट बचा। तो 1 लाख रुपए में से अगर हम 1 लाख रुपए में से 100K में से अगर हम जो आपका लॉस हुआ था 25K का, 25K का अगर हम उसमें से हटा देते हैं, तो भी आपको 75K यानी कि 75,000 रुपए का, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि देखिए पीछे चलते हैं, थोड़ा बता देता हूँ आपको। इसमें लॉस हुआ था हमको 25K का, 5 ट्रेड हमारे लॉस हुए थे, 5 ट्रेड हमारे लॉस हुए थे। इसमें 1 2 3 4 5 लॉस हुआ। 25K का हमको टोटल लॉस हुआ था। इसमें 5 टाइम लॉस हुआ, 5 टाइम प्रॉफिट हुआ। 5 टाइम प्रॉफिट हुआ 75K, यानी कि 75,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 75,000 रुपए और 25,000 रुपए हमारे पास बचे हुए थे 5 टाइम का, जो कि हमारा लॉस नहीं हुआ। तो 25 हो गया, वो 25 1 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। और आपका इसमें से अगर 100 मतलब इसमें से 100K हो गया आपके पास में, 100K में से 25K घटा दीजिए, 75K आपके पास में बचा। और आपने इन्वेस्ट कितना किया, टोटल अमाउंट आपने लगाया कितना, वो हम देख लेते हैं लास्ट में। अब तो आपके पास में 10 टाइम्स का वो था, 10 टाइम्स का चांस था आपके पास में, उसमें से 5 लॉस हुआ एंड 5 विन हुआ। तो टोटल अमाउंट आपके पास में कितना था?
5 इंटू 10, 50,000 रुपये का। 50K का हो गया। 50K का आपके पास में जो आपने लगाया था वो इन्वेस्टमेंट था आपका 50K। 50K का आपके पास में इन्वेस्टमेंट था, उसमें आपने कितना बना लिया, 75K बना लिया आपने। तो आपको ऑल ओवर इसमें से 50K को हटा देंगे तो 25K, आपको 25,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस तरह से ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कुछ बात। रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है मार्केट से। शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार ट्रेड करते रहना पड़ेगा। अब अगर आप छोड़ के बैठ जाते हो, मानो अगर आप 1 महीना करते हो, 6 महीना करते हो, कैपिटल को बचाओ। कैपिटल बचा लिया आपने तो आप सर्वाइव कर जाओगे बहुत अच्छा। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अगर एट टाइम मैं जो बोलता हूँ अपनी तरफ से, अगर आप 5 साल भी मार्केट में टिक जाते हो, कैपिटल को बचा के रख जाते हो, तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओ। ठीक है, अगर आप रेगुलरली बने रहते हो मार्केट में तो आपको नॉलेज होती रहेगी मार्केट के बारे में, किस तरह से मार्केट मूव देता है वो आप सीखते रहोगे। और फिर अगर आप मेरी वीडियो देखते हो या मुझे फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को, तो भी मैं आपको पूरा हेल्प करता रहूँगा। मार्केट में जो भी जैसा भी सारी चीज़ें जो भी इन्वॉल्व होती हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। अगर आप मुझे फॉलो कर लेते, सब्सक्राइब कर लेते हैं मेरे चैनल को, और आप सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में मैं अपनी तरफ से 90% तक आपको नॉलेज हो जाएगी मेरी वीडियो देखकर। तो हमने इसमें कैंडल्स के बारे में जाना था। कैंडल्स के बारे में हमने क्या जाना था, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पहले जाना हमने इसमें 3 वाइट शोल्डर्स के बारे में, बुलिश हरामी के बारे में, इन्वर्टेड हैमर के बारे में, और ये हैंगिंग मैन पैटर्न के बारे में जाना हमने, बियरिश इंगल्फिंग के बारे में, इवनिंग स्टार के बारे में, 3 ब्लैक राउंड के बारे में, और शूटिंग स्टार के बारे में, डोजी पैटर्न के बारे में। अगर आप इतना भी नॉलेज रख लेते हो मार्केट के बारे में, पैटर्न को सीख जाते हैं, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लोगे। और ध्यान रहे कि रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 1:3, 1:1 से कोई फायदा नहीं है, 1:2 कम से कम, और 1:5 भी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो 1:5 भी आप लेके जाओगे तो भी उसमें काफी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितना लंबा खींच सकते हो खींचो, पेशेंस रखो और आराम से ट्रेडिंग में बने रहो। ठीक है दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।